अस्सलामुअलैकुम किद्दां हो तुसी सारे। आई होप सो कि मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत क्यूट प्यारी प्यारी और फ्रेश होगी इन केलों की तरह। जनाब मैं कर रही हूँ आप लोगों से मजाक, इसको मजाक बिल्कुल मत समझिए, ये केले वाकई में बहुत फ्रेश थे। और आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रॉसरी आपको क्यों नजर आ रही है सामने। तो जनाब कल रात मुझे अनएक्सपेक्टेड एक फोन आता है और फोन पे कहा जाता है कि भाई भी हो जा तैयार, असी करन आ रहे हैं तेरा शिकार। तो मैं क्या कोई गल नहीं, आ जाओ मैं आ तैयार। और जनाब ये फ़ोन था मेरे बहुत ही अजीज़ गेस्ट का, उन्होंने मुझे अनएक्सपेक्टेड फ़ोन किया, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरे घर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेहमान होते हैं अल्लाह की रहमत। और ये ग्रोसरी जो है ना मैं सुबह सुबह जाके करके आई थी, क्योंकि आज का सारा डे बहुत हेक्टिक होने वाला था और बहुत सारा काम था जो मुझे कंप्लीट करना था। और जनाब यहाँ पर मैं धो रही थी थोड़े से भांडे। आपको पता है औरतों ने ज़िंदगी में इतना मुंह नहीं धोया होगा जितने भांडे धो लिए होंगे। और ये सच है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जनाब यहाँ पर वैसे मैं अपने लिए चाय का पैन ही धो रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर काम जो है ना वो करना स्टार्ट करने हैं। और वैसे मैं नॉर्वेजन ब्रेकफास्ट कर रही थी, कोई ज़्यादा अंडे पराठे नहीं बना रही थी। उसके बाद जो ग्रॉसरी में लेके आई थी उस ग्रॉसरी को मैंने संभालना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सारे खाने बनाने थे। कुछ खाने तो जो है ना वो मैंने रात को ही बना के रख लिए हुए थे, क्योंकि मुझे रात को मेहमानों का फ़ोन आ गया हुआ था। मगर कुछ ऐसे खाने होते जो आपने फ्रेश बनाने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ना दूध और योगर्ट वगैरह जो है ना वो फ्रेश हर दूसरे तीसरे दिन लेके आना पड़ता है, और आप उसका स्टॉक जो है ना फ्रिज में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाय भैंसें तो इस तरह से होती नहीं है कि ओ बाजी दे करो मासी दे करो खालस दूध दिलवाया। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। अच्छा, ये घर जो है ना ये मैंने साफ सुथरा रात को कर लिए थे, और ये रात की वीडियो मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। और मैंने ये सारा ना एक हेल्पर की मदद से किया था, मुझसे अकेली से इतना ज़्यादा इतने छोटे टाइम में नहीं होना था। और वैसे भी आपको पता है हम पाकिस्तानियों का काम ये है कि हमने वो वाले कोने खुदरे भी साफ करने होते जहाँ मेहमानों बेचारों ने जाना भी नहीं होता। इवन कि हम लोगों ने तो उनको टीवी लॉन्च में भी बिठाना होता, तब भी हम लोगों ने बाथरूम भी साफ करने होते, रूम भी साफ करने होते। और मेरी मामा तो कहती होती हैं छत भी साफ करो। खैर, शुक्र है कि यहाँ पर वो छत वाला कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पे छत पे चढ़ा ही नहीं जाता। वो पाकिस्तान में छतें होती हैं जो साफ़ होती हैं। खैर उसके बाद जनाब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि वो आप पहले से बना के नहीं रख सकते, वो आपको फ्रेश जो है ना वो बना के रखनी होती है और उसी दिन आपको खानी होती है। और फिर जब मेहमान इतने प्यारे आ रहे हों तो आप उनके लिए खाना जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और बड़ा मज़े का बनाते हैं। अच्छा, कुछ खाने होते हैं ना जैसे कौरमा वगैरह हो गया, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, निहारी होगी, कौरमा हो गया, ये चीज़ें आप पहले एक दिन पहले बना के रख लेते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। लेकिन बिरयानी का मसाला भी काट के पहले रख सकते हैं, वो भी आपके लिए काम जो है ना वो ईजी हो जाता है। लेकिन जो ये वाला काम है ना ये आपको एट अ स्पॉट करना पड़ता है, एट अ टाइम करना पड़ता है, ताकि जब गेस्ट आ रहे हों वो आके गर्मा गर्म खाना जो है ना वो इंजॉय करे। और जनाब आज मैं पहली दफ़ा यहाँ पर गाजरों की खीर बना रही थी। वैसे तो मुझे गजरेला मैं बनाती रहती हूँ, वो मुझे आता है, लेकिन खीर मैं पहली दफ़ा बना रही थी। और साथ में ना वो जो होते हैं ना जैसे लजीजा खीर वगैरह वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये मेरी फर्स्ट ट्राई थी। मैंने कहा कि आज मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में सारी चीज़ें जो है ना वो बनानी है। ये विप्ड क्रीम है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि दूध जो है ना गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर खोया नहीं आपको मिलता, मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ आपको मिलता है पाकिस्तानी शॉप से, या जो कैपिटल के अंदर शॉप्स होती हैं। मैं आपको पहले भी बताया हुआ है अपने पुराने व्लॉग में कि हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर सिर्फ 2-3 अरेबिक दुकानें हैं जहाँ से बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, और इसके लिए आपको कैपिटल जाना पड़ता है। हम लोग बेसिकली कैपिटल से हैं, पहले कैपिटल में रहते थे, लेकिन फिर कुछ मतलब रीजंस की वजह से हम वहाँ से शिफ्ट हो गए, और हम यहाँ पर अपनी तशरीफ़ आवरी हमने रख ली। अच्छा, यहाँ पर ये मैं खीर बना रही थी। वैसे खीर बहुत मज़े की बनी थी, मेरी फर्स्ट ट्राई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैंने मुश्किल काम भी करने हैं। वो अम्मियों वाले काम नहीं होते, वो जो साग बनाना, कड़ी बनाना, खीर बनाना, ये ऐसे काम है जो सिर्फ मामा को सूट करते हैं और मामा ही बना सकती हैं, हम लोग नहीं बना सकते। खैर मैंने यहाँ पे बिरयानी बनानी थी और खीर बनानी थी, और कुछ डेजर्ट जो है ना वो हम लोगों ने बाहर से भी मंगवा लिए हुए थे खाने, कुछ रात को बन गए हुए थे। और मामा ने आज बनाना था जनाब पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े में वो बड़ी एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट हूँ बिरयानी में, वो एक्सपर्ट है पिज़्ज़े में। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, उस सवाल का जवाब मैं आज आप लोगों को देती हूँ कि जनाब आप इतनी प्यारी पंजाबी कैसे बोल लेती हैं। तो जनाब पंजाबी हमारी रूह रूह में रग रग में बसी हुई है। क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, हम इस जुबान को बोलें या ना बोलें, सुन सुन के हमें इतनी आ चुकी होती है, इतने एक्सपर्ट हम हो चुके होते हैं कि किसी भी मौके पे किसी भी वक्त बोल लेते हैं। शुक्र करो हजे मैं वो वाली पंजाबी नहीं बोल दी है, मरी जाती सू 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 नहीं कर दी सू। वरना आप लोगों ने कहना था या अल्लाह ये कैसा कॉम्बिनेशन है। रहती ये बंदी यूरोप में है और पंजाबी इसकी ठोस है सू सू। खैर जनाब ये देखें,
यहाँ पर ना मैंने किचन जो है ना खाना बना के बिल्कुल साफ कर दिया था, क्योंकि पिज़्ज़े का जो ना खलारा होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और उसके लिए उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए होती। अच्छा, यहाँ पर वो बिल्कुल अपने हाथ से ओरिजिनली पिज़्ज़ा बना रही थी, मतलब हर चीज़ उन्होंने घर में बनाई होती है। इवन दो डो जो है ना वो भी वो खुद बनाती हैं, सॉस भी बनाती हैं, सब कुछ बनाती हैं, और ये वो सिर्फ तब बनाती हैं जब मेहमान उनकी पसंद के हों। अदरवाइज यहाँ पर ना खाना जो है ना वो नहीं बनता है। यहाँ पर मेहमान उनकी पसंद के थे, इस वजह से जो खाना है ना वो भी उनकी पसंद के अकॉर्डिंग ही बन रहा था। और वो पिज़्ज़े में बहुत एक्सपर्ट है, उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा बनाती हैं। बल्कि मैं उनसे खुद पूछ रही थी कि आप किसी दिन मेरे सामने बनाएं ताकि मैं भी सीख सकूं, आपकी सीक्रेट रेसिपी जो है ना वो मुझे भी मिल जाए। और यहाँ पर जनाब मैंने काम कर लिया था और मैं हो गई थी तैयार अपना प्यारा प्यारा सा जोड़ा पहन के। अच्छा, आप लोग भी अपने पेटियों में रखे जोड़े जो है ना वो पहन लिया करें। ये ना हो कि एक दिन आप अल्लाह को प्यारी हो जाएं और उसके बाद बिरयानी खाने के बाद आपकी बाजी और कजने के बाजी नीला सूट तेरा ते आपी दा पीला सूट मेरा। और ये बात जो है ना मैं मजाक में नहीं कह रही, सीरियस कह रही हूँ। वाकई कुछ लोग जो है ना वो रेडी होते नहीं, कपड़े पहनते नहीं है, कपड़े पड़े पड़े उनको जंग लग जाता है, वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद जनाब हमने खाया खाना, इंजॉय किया, जिस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और क्योंकि अब बंदा इतनी चीजें कर रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। और ये था चाय का टाइम और एक छोटी सी बेबी की ना प्यारी सी बर्थडे थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे केक भी ऑर्डर किया हुआ था, साथ में सब ने उसको गिफ्ट भी दिए। इतने मज़े के गिफ्ट्स थे जो कि यहाँ पर मैंने असेंबल कर दिए हुए थे। और केक था, और अपने लिए जनाब वो कैरेट केक था, लेकिन अपने लिए मैंने माशीपान केक जो है वो मंगवाया था। आई लव टू ईट माशीपान केक, मतलब मुझे इतना पसंद है। इट्स सो यमी, सो टेस्टी, सो डिलीशियस, जो मर्जी आप इसको कह लें, मुझे बड़ा पसंद है। बिकॉज इसके ऊपर एक लेयर होती है क्रीम और कोटिंग की, और ये स्पेशली नॉर्वे में बनता है, या ये जो नॉर्वे से रिलेटेड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पर आपको नजर आएगा। खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वॉक कर ली जाए और अपने गेस्ट को अपने घर के करीब जो है ना एक फुटबॉल ग्राउंड है वो दिखाया जाए। यहाँ पर ये देखें, ये बच्चे खेल रहे हैं, भाई इनको नहीं सर्दी लगती। इतना यहाँ पर ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था, मेरी तो कुल्फी जम गई। और कुल्फी भी अच्छी खासी जमी, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती कि 2-3 दिन मेरी फिंगर्स में इतना पेन होता रहा कि सर्दी की वजह से वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, जैसे उनके अंदर खून रुक गया हो। और यहाँ पर कोई जनाब -8 या -9 टेम्परेचर था। अच्छा, ये स्नो पहले की है, और स्नो जो है ये अभी तक मतलब यहाँ पे पड़ी हुई है। स्नो नहीं थी लेकिन वैसे इतना माइनस में टेम्परेचर था। और जो लोग, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में थोड़ी सी सर्दी पे चीख रहे होते हैं, अगर वो लोग यहाँ पर आ जाएं तो उनका क्या हाल हो। उसके बाद हमने सोचा कि समझदारी इसमें है कि हम करते हैं ड्राइव, और ड्राइव करके इनको अपना सिटी जो है ना वो थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि वो पहली दफ़ा इस सिटी में आए थे। हम जनाब उनको लेके जा रहे थे ड्राइव करके, और उसके बाद हमने उनको ना यहाँ पर सिटी का थोड़ा सा राउंड देना था। बाद में जाके किसी ऐसी जगह पे जाना था जहाँ पे हम कॉफ़ी वगैरह पी सकें या कुछ आइसक्रीम वगैरह खा सकें, तो बस उसी तरफ हम उनको लेके जा रहे थे। रात हो चुकी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत सा पीसफुल सा व्यू है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना नॉर्वे के अंदर आपको शाम 7-8 बजे के बाद कोई बंदा भाई नज़र नहीं आएगा, कोई इस तरह से आपको वो रौनक नहीं नज़र आ रही होती जैसे आपको लाहौर शहर में पाकिस्तान में उस तरह की रौनकें नज़र आती हैं। यहाँ पर लोगों ने चूँकि अप टू डेट होते हैं, उन्होंने अपनी जॉब पे जाना होता है, वो टाइम से अपने घरों के अंदर चले जाते हैं और टाइम से जाके सो जाते हैं और टाइम से उठ जाते हैं। मैं तो इनको वो कहती हूँ, चलो खैर मैं इनको कुछ नहीं कहती आप छोड़ें इनको। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करती हैं आप मेरी वीडियोस को, तो प्लीज़ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट किया करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। हाँ जी, वो तो आपने कहा जी बाजी हमने एक दफ़ा कर तो दिया, बार बार तो ना आप हमें कहा करें मैं बस अब आप लोगों को बार बार रिपीट करवाती रहती हूँ कि आप लोग कहीं ना भूल ना जाएं। मैं इतनी गप्पें और इतनी बातें करती हूँ अपने व्लॉग्स में कि आप लोगों के दिमाग की दही बन जाती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप दही नहीं भी यूज़ करते तो आप लस्सी बना के पी लिया करें उसकी अच्छा, ये हमारा प्यारा सा सिटी। अच्छा, ये यहाँ का सेंट्रल एरिया है, और देखें वहाँ पर वैसे ना पहले हो रही थी सर्दी थी, और यहाँ पर पहुँचते ना बारिश होना शुरू होगी। अच्छा, नॉर्वे में भाई जिस जगह पे हम रहते हैं यहाँ पर मौसम का कोई एतबार नहीं है, किसी भी वक्त बरस सकता है और किसी भी वक्त रुक सकता है। और यहाँ पर खैर बारिश होना शुरू हो गई थी, मगर ये इतना खूबसूरत व्यू था, हमने उन्हें कहा कि गड्डी च चलिए दोबारा, वो कहते नहीं जी नहीं, ऐसी थे इन्हों वेख के तो फिर ही जाना। अच्छा, इन्होंने अभी तक स्टिल यहाँ पर सजाया हुआ, मेरे ख्याल जनवरी का जो मंथ है ना वो, उसके बाद ये लाइट्स वगैरह
वगैरह यहाँ से उतार लेंगे। और जनाब उसके बाद हम आ गए एक आइसक्रीम शॉप पे। सबका दिल था कि सारा कुछ खा लिया, चाय शाय भी पी लिए, कॉफ़ी भी पी लिए, तो क्यों ना आइसक्रीम ट्राई की जाए। और ठंड में आइसक्रीम खाने का तो अपना मज़ा पाओ, तुसी खाऊं खाऊं कर दे रहे हो। खैर हम भी उस खाऊं खाऊं को बरकरार रखने के लिए ना यहाँ पर आइसक्रीम लेने के लिए आ गए थे। आप लोग भी अपनी पसंद की कोई भी आइसक्रीम जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स, लॉट ऑफ आइसक्रीम, मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने रखी हुई थी ना कि बंदा क्या कहे। मगर मुझे ना यहाँ की तिरामिसू जो है ना वो बड़ी पसंद है। वो इटालियन आइसक्रीम है, वो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और बदकिस्मती देखें कि इतनी ज़्यादा आइसक्रीम थी, सिर्फ वही नहीं थी। बाकी सारा कुछ था, वो नहीं थी। लेकिन उसके अलावा मुझे कैरेमल जो है ना वो बड़ी पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, और क्या आप भी मेरी तरह सर्दियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। मुझे सही वाली सर्दी हो, यख सर्दी हो, और उसमें आइसक्रीम खाने का अपना मज़ा आता है, जब आपके दांत भी बज रहे हों और नाक शाक भी चल रहा हो, मगर आइसक्रीम का फ्लेवर आप इंजॉय कर रहे हो जिस तरह से आप इस वक्त। आई होप सो कि मेरी बातों को इंजॉय कर रहे होंगे। मगर आइसक्रीम के ना ढेर लगे हुए हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई व्लॉग में भी। तरफ से अल्लाह हाफिज़।